स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार यादव। आज से आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज का जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको दो वर्ड अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला इनवर्स और उसके बाद फंक्शन। अब फर्स्ट ईयर में आप रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हो, तो उसमें फंक्शन का काफ़ी यूज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ऑलरेडी ये फंक्शन है। लेकिन मैं कुछ फंक्शन के कॉन्सेप्ट रिवीजन कर दे रहा हूँ जो यहाँ पर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन बेसिकली ये होता क्या है फंक्शन। आपको पता है कि रिलेशन, सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ा है और रिलेशन के आगे आप फंक्शन पढ़े, तो उसमें आप पढ़ते हो कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बल्कि वही रिलेशन फंक्शन होता है जिसमें एक सेट के प्रत्येक मान के लिए दूसरे सेट में एक निश्चित व अद्वितीय मान प्राप्त होता है। जैसे मैं ले लूँ दो सेट, एक ए और दूसरा बी, और इसमें फंक्शन दिखाना है तो सीधे x1 x2 x3, इधर y1 y2 y3, तो ये रिलेट करेगा y1 से, ये रिलेट करेगा इससे, ये रिलेट करेगा इससे। तो प्रत्येक मान के लिए दूसरे में निश्चित और अद्वितीय मान मिल रहा है, तो यही है फंक्शन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, अगर मैं दो सेट ले लूँ, एक सेट ए दूसरा सेट बी, और यहाँ पर x1 x2 लिख दूँ, यहाँ y1 y2 y3, इस प्रकार से ऐसे दिखा दिया। अब आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन है, तो आप सीधे चेक करेंगे कि पहले सेट के प्रत्येक मान के लिए दूसरे सेट में क्या निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर x1 के लिए दूसरे सेट में एक यूनिक वैल्यू प्राप्त हो रहा है y1, x2 के लिए भी यहाँ पर एक यूनिक वैल्यू ही प्राप्त हो रहा है, अकेला वैल्यू ऐसे y1, तो ये भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन में दो बातें आपको ध्यान देना होगा। इस सेट को कहते हैं डोमेन और इस सेट को कहते हैं कोडोमेन। डोमेन पहला सेट का एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो या पहला सेट डोमेन कहलाएगा और दूसरा सेट आपका कोडोमेन कहलाएगा। और साथ ही रेंज भी होता है। तो रेंज में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं देखूं तो y1 ये यहाँ पर रेंज है। डोमेन की बात करूं तो x1 x2 ये डोमेन है, और कोडोमेन की बात करूं तो कोडोमेन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, यानी कि y1 y2 y3 ये है आपका कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन और ये रेंज। तो ये बेसिक सेट का इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद फंक्शन में आपको फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़े थे 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। इसकी जरूरत है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, इसकी कैटेगरी दो मुख्यतः, तो सबसे पहला 1 फंक्शन और दूसरा मेनी वन फंक्शन। इसको समझना है। 1 फंक्शन वेरी इजी। अगर दो सेट ले लिया जाए ए और बी और इसमें ये फंक्शन दिया हो, तो सीधे x1 x2 लिख दूं, इधर y1 y2 लिख दूं, ऐसे रिलेट कर जाए। यानी कि एक पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए वहां पर एक यूनिक इमेज मिले, सिंगल ऐसे x1 y1 x2 y2। ये तो 1 फंक्शन का एग्जांपल हुआ। और मेनी वन के फंक्शन की बात करूं तो ऐसे दो सेट में अगर फंक्शन दिया हो, तो यहां पर सीधे इस प्रकार से दे। तो यहाँ पर मेनी वन फंक्शन
का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर पहले सेट में 2 एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक ही इमेज मिल रहा है, तो ये मेनी वन का एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर मैं बात करूं फंक्शन की दूसरी कैटेगरी, तो उसमें आता है, इसे पहले कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो आप इसे लिख लिए होंगे। दूसरा कैटेगरी आपको समझना होगा, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल सीधे समझिए कि 2 सेट में अगर फंक्शन दिया है, 2 सेट में फंक्शन दिया हो इस प्रकार से x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो एवरी रिलेशन बन जाए। या दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं, ऐसे, तो यह भी ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है कि जिसका रिलेशन न हो, सभी एलिमेंट का यहाँ पर रिलेशन हो। आप ऐसे समझ लो कि ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन भी आपका y1 y2 y3 होगा, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी वो रिलेट कर रहा है जो y1 y2 y3, यानी कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होंगे ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन की बात की जाए तो इनटू फंक्शन में सीधे इस प्रकार से एग्जांपल समझिए, बहुत ही आसान वे। ऐसे रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से एवरी एलिमेंट का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ पर कुछ बचे हैं जिसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है y, तो ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल होगा। अब ऑन टू फंक्शन को और इनटू फंक्शन को और उधर जो आपने वन वन फंक्शन मेनी वन फंक्शन, उसको मिला करके एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, जिसे आप सीधे कह सकते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। इसी प्रकार से दूसरा वन वन इनटू फंक्शन। तीसरी कैटेगरी जो बनेगी मेनी वन ऑन टू फंक्शन, और चौथी जो कैटेगरी बनेगी वो होगी मेनी वन इनटू फंक्शन। दोनों कॉन्सेप्ट को मिला देना है, दोनों शर्तों को पूरा करना है, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। अब यहाँ इस चैप्टर के लिए जो आपका वन वन ऑन टू फंक्शन है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में इसके बारे में अच्छे से पढ़े हो, तो मैं इसे समझा दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के लिए ये आवश्यक है। और ये बाकी 3 चीज आप लोग इसका एग्जाम्पल बनाकर तो मेरे पास सेंड करेंगे, तो इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ, इसे आप लोग लिख लिए।
अब पहला जो कैटेगरी मैंने लिखा 1 1 ऑन 2 फंक्शन, तो इसे समझना है कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या है, और ये एक खास पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। 1 1 ऑन 2 फंक्शन के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो सीधे समझिए इस प्रकार से। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर अगर दो सेट में अगर फंक्शन बना है, यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसीलिए 1 1 ऑन 2 फंक्शन, ये इस प्रकार से। और अगर मैं दूसरा क्या दूं, 1 1 इनटू फंक्शन, तो 1 1 इनटू फंक्शन भी आपका स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 x3 ऐसे हो, y1 y2 y3 और ये y, तो ये रिलेट करेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर ये जो खाली हो गया y4, तो 1 1 और 2 का एग्जाम्पल सीधे ये। इन दोनों में से 1 1 और 2 फंक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन केवल उसी फंक्शन का होता है जो पहले से ही 1 1 और 2 फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन पहले से 1 1 और 2 फंक्शन होगा तो उसी का इनवर्स फंक्शन होगा। अब बात आती है कि इनवर्स फंक्शन क्या होगा। तो इनवर्स फंक्शन बहुत ही आसान है, सीधे। इनवर्स मींस व्युत्क्रम या उल्टा, आप समझ लो। जैसे मैं कह दूं कि अगर कोई फंक्शन हो f सच दैट a टेंड्स टू b, यानी कि a सेट से b में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स सीधे लिखते हैं f इनवर्स, तो सीधे हो जाएगा सच दैट b टेंड्स टू a, ये हो गया इनवर्स। शुरुआत में आपके ऑफलाइन क्लास में जब 5 महीने पहले आपका चला था, क्लास चल रहा था, उस वक्त मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे ही बताया था कि सीधे x बराबर साइन y हो तो y बराबर आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x। यही है इनवर्स फंक्शन। अलजेब्रिक फॉर्म में भी अगर समझना हो तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लिखूं कि f(x) बराबर 2x + 3/3x - 2, ऐसे क्वेश्चन बना दे और आपसे कह दे कि इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कीजिए f इनवर्स। अच्छा, पूछने के लिए f इनवर्स भी पूछ सकता है और f इनवर्स x ऐसे भी कह सकता है और f इनवर्स y ये भी कह सकता है ऐसे, तो कंफ्यूजन नहीं। f इनवर्स का है कोई प्रॉब्लम नहीं, f इनवर्स x का है तब भी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है तो आप सीधे y बराबर f(x) बराबर 2x + 3/3x - 2, अब इसे सॉल्व कीजिए। f(x) में था तो x के टर्म्स में था, यानी कि अब y के टर्म्स में लाना होगा तो आप x को अकेले रखना है, तो सॉल्व करेंगे तो 3xy - 2y = 2x + 3, तो 3xy - 2x = 2y + 3, यहाँ से कॉमन होगा x 3y - 2 = 2y + 3। अब यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2y + 3/3y - 2। अब जब x को आपने y के टर्म्स में वहां पर कन्वर्ट कर दिया तो यही इसका इनवर्स फंक्शन होगा। वैसे तो इसे कहा जाएगा f इनवर्स y = 2y + 3/3y - 2। f इनवर्स y के टर्म्स में है, यही है इसका इनवर्स फंक्शन। आसान है, y के टर्म्स में लाकर रखो। अब क्वेश्चन में यहाँ ये पूछा तब तो आपके लिए ठीक है, ये आंसर आ गया, लेकिन कभी कभी ये कह देता है, ऐसे दे करके ये कह देगा तो आपसे कहेगा, आपको अभी भाई मैंने तो सॉल्व किया तो इस प्रकार से थिंकिंग करने पर मुझे f इनवर्स y प्राप्त हुआ है।
और पूछा है ये वाला या फिर इनवर्स x, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल है जहां पर y है उसी को कन्वर्ट कर दो, तो यह इनवर्स x बराबर 2x + 3/3y - 2। तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब ये जो मैंने 1/(r)² फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया, वास्तव में ये बड़ी बात है। अक्सर लोगों को ये बातें पता नहीं रहती है कि इनवर्स फंक्शन किस फंक्शन का होगा और किस फंक्शन का नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात कि इनवर्स फंक्शन केवल उसी का होगा जो पहले से 1/(r)² फंक्शन, यानी कि 1/(r)² फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन संभव है। क्यों बता रहे हैं, इसे लिख लीजिए। क्योंकि इनवर्स फंक्शन में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर सीधे लिखूं कि एक फंक्शन था a टेंड्स b, ऐसे फंक्शन था, और ये 1/(r)² फंक्शन था x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब ये 1/(r)² फंक्शन है और इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स क्या होगा, सीधे p इधर a इधर, ऐसे, यानी कि y1 y2 y3 x1 x2 x3 ऐसे रिलेट करेगा। अब यहाँ पर जो कोडोमेन था वो डोमेन बन गया, जो डोमेन था वो कोडोमेन बन गया, और यहाँ पर सीधे देखना है कि क्या ये फंक्शन की शर्त को पूरा कर रहा है। तो भाई है, पहले सेट के एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पर यूनिक वैल्यू प्राप्त हो रहा है और वो भी फंक्शन की शर्तों को ये पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनवर्स फंक्शन आपका सही है, करेक्ट है। अब 1/(r)² फंक्शन के अलावा अगर कोई होता तो क्या उसका इनवर्स फंक्शन संभव होता? देख लीजिए दूसरा एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो 1/(r)² नहीं है, यानी कि a और b दो सेट में अगर मैं मेनी 1/(r)² का फंक्शन या इनटू का एग्जांपल उठा लूं, जैसे x1 x2 y1 y2 y3 ऐसे, और ये ऐसे रिलेट करेगा, तो ये 1/(r)² का एग्जांपल है। इसका इनवर्स आप सोचो, आपसे इनवर्स मैं कर दूं तो आप सीधे फाइंड करोगे, a उधर चला जाएगा, b इधर आएगा, यानी कि y1 y2 y3 और x1 x2 और ऐसे। जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट का ही वर्णन कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन है ही नहीं, यहाँ एक एलिमेंट शेष बचा रह जा रहा है। तो इस प्रकार से यह इनवर्स फंक्शन इसका नहीं। इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल बना करके चेक कर सकते हो, जैसे कि मेनी 1/(r)² फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन का, उसका भी इनवर्स आप देखोगे तो उसका भी इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था, इसे आप अच्छे से समझ लो, बाकी जो है वो आप सॉल्व करोगे एग्जाम्पल के जरिए, और हाँ हम चेक भी करेंगे उस एग्जाम्पल्स को। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेन कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि आप दोनों बातों को समझ लिए हो, इनवर्स को भी और फंक्शन को भी, और साथ में ये भी जान लिए हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल उसी फंक्शन का निकलेगा जो पहले से ही 1/(r)² फंक्शन होगा। अब उसमें इनवर्स में जैसे एग्जांपल में ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई टफ है ही नहीं, जैसे सीधे मैं कह दूं कि x बराबर सीधा कॉन्सेप्ट की साइन y, और इसका इनवर्स मैं आपसे पूछ लूं तो सीधे आप बोलोगे कि y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ऐसे ही x बराबर अगर मैं cos y कह दूं तो आप बोलोगे y बराबर cos इनवर्स x सीधे। ऐसे ही अगर मैं x बराबर tan y ले लूं और इसका इनवर्स खोजना होगा तो y बराबर होगा tan इनवर्स x। ये इनवर्स फंक्शन, ये भी इनवर्स फंक्शन, ये भी इनवर्स फंक्शन।
अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ दूं आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या आप इसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करना क्या बात है, वैसे तो आप सीधे बोल दोगे कि साइन इनवर्स 1/2, मतलब होता है कि वह कोण, यह एक स्टेटमेंट भी देता है ना कि वह कोण जिसका साइन लेने पर मुझे 1/2 मिले, तो आप बोलोगे सीधे वो तो टीसन्स है, साइन टीसन्स, तो ऐसे आप निकालोगे साइन टीसन्स। तो आ गया, या आप सॉल्व करना चाहो तो आप साइन इनवर्स 1/2 बराबर आप मान लो एंगल है तो यहाँ पर थीटा। अब आप इनवर्स को उल्टा भी हटाओगे तो आपका इनवर्स जब हटाओगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, और साइन थीटा बराबर 1/2 आप सोचोगे साइन में किसका, तो आप सीधे लिख लो साइन टीसन्स। अब साइन साइन इक्वल है तो थीटा बराबर टीसन्स, और इसे रेडियन में चेंज कर देंगे तो π/6। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी आंसर या वैल्यू एंगल का लिखते हैं वो रेडियन है, आंसर का तो लास्ट में जरूर रेडियन में लिख दीजिएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो 1/2 का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, 1/1 कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ, इस तरह के तो क्वेश्चन आप लगा ही लोगे।